विद्या भारती यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका मॉडल पेपर का जो शेष बचा हुआ था वो मैं पुनः बचे भाग के बताने जा रहा हूँ। इसको शेष जो बचा हुआ था, अब ध्यान देंगे। किसी स्कूल की कक्षा, देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया था। फिर किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। तो माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसा कि आपको बात मालूम है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। माध्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम वर्गांतराल लिखेंगे। वर्गांतराल लिखने के बाद उसकी बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता की कॉलम को पूरा करेंगे। देखिए ऐसे वर्ग अंतराल, इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता 140 से कम कह रहा है। 140 से कम का मतलब 140 से कम 130 से 140 के बीच, या 135 से 140 के बीच। जो इतनी ऊंचाई वाले बच्चे 135 140 से कम मतलब 140 से कम जितने भी बच्चे हैं, वो उन लड़कियों की संख्या 4 है जिनकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है। जिनकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है वो 4 लड़कियां हैं। और फिर है उन लड़कियों की संख्या जो 140 से 145 के बीच है। 140 से 145 से कम 140 तक कितनी है? 11 है। और 145 से 150 के बीच, 145 से 150 के बीच है 29 लड़कियां। 145 से 150 के बीच, 150 से कम 145 तक कितनी है? 29 लड़कियां हैं। और 100 दिया, सुनो जैसे दिया इसको वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग अंतराल है आपका वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। फिर बात करेंगे बारंबारता की। बारंबारता है ना, यहाँ पे देखो 140 से कम माने 140 कम मान लें 0 से 140, या 130 35 से 140 की बात करो, कितनी लड़कियां हैं? 4। और 145 से कम का मतलब है 145, 140 से 145 माने 145 से कम कुल 11 लड़कियां हैं। 145 से कम आयु वाली मतलब 135 से 145 से कम आयु वाली कितनी है? कुल 11 है। और 145 से 150 मतलब 150 से कम वाली, 150 से कम वाली कितनी है? आपकी 29 लड़कियां हैं। और 150 से कम वाली 155 से कम, अर्थात 150 से 155, 155 से कम कितनी लड़कियां हैं? 40। और 160 से कम कितनी है? 160, 160 से कम है 46। और 165 से कम, 160 से 165, 165 से कम है हमारी कुल है 51 लड़कियां। इस तरह देखें, अगर 135 से कम
140 से कम 4 बच्चियां हैं, और 140 145 के बीच 7 होंगी, चूंकि 135 से लेकर 145 तक कुल 11 थी, 145 से कम, और 135 से लेकर 150 तक 29 बच्चियां हैं, और 145 से लेकर 135 तक कितनी है, 11 है। तो 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 18। वैसे 155 से कम कितनी है, 40 है। 155 से कम 40 है, अर्थात 150 से 155 के बीच देखा जाए तो हो जाएंगी आपकी 40 माइनस 29 11 हो जाएगी। 150 से कम 29 है, और 155 से 150 के बीच कितनी हो जाएंगी, 11। वैसे ही 160 से कम कितनी है, 46। और आप जानते हो 155 से लेकर 135 तक कितनी है, 40, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे ही 51, 135 से लेकर 165 तक 51 है, और 160 से कम कितनी है, 46 है, तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है। अब आप जानते हो कि इसमें सबसे पहले n निकालेंगे। n इसका कितना दिया है, n इक्वल टू 51। माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला है, माध्यिका जो निकालेंगे, कुल पदों संख्या n प्लस 1/2, वहां पद n अगर विषम है, n क्या है, अगर विषम है, विषम संख्या है, तो माध्यिका होगी n प्लस 1/2 वहां पद। n कितना है, 51 है, तो 51 प्लस 1/2 वहां पद 21। 51 प्लस 51 प्लस 1/2, 51 प्लस 1/, 51 प्लस 1/2 वहां पद कितना हो जाएगा, वहां पद हो जाएगा, देखो 2 वहां पद हो जाएगा आपका, इक्वल टू 52/2। 50/2 वहां पद मतलब आपका हो जाएगा 26वां पद, 26वां पद हो जाएगा, 26वां पद हो जाएगा। देखो 26वां पद क्या हो जाएगा, अब इसमें ध्यान देंगे कि पहले से लेकर चौथे तक कौन है, 135 से 140 के बीच, और पहले से लेकर चौथे तक, यहाँ 5वें से लेकर के 11वें पद तक 140 और 45 के बीच है, और 12वें से लेकर के 11 के बाद 12 था, 12वें से लेकर 29वें पद तक, 29वें पद तक कौन है, 145 और 150 के बीच है, और 30वें से लेकर के 40वें पद तक कौन है, 150 से 155 के बीच है। और देखो 1 से 4, 5 से 11, 12वें से लेकर 29वें पद तक, और 41वें से लेकर के 46वें पद तक कौन है, 155 और 160 के बीच आई वाले, और 147वें से लेकर के 47वें से लेकर के 91वें पद तक कौन है आपका, 160 से 165 आई वाले वर्ग, ऊंचाई वाली लड़कियां। तो ध्यान देंगे, अब ये आपका 26वां पद कहाँ आ रहा है, 26वां पद इसी में आ रहा है। 26वां पद कौन सा है, यही आ रहा है। तो ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हो गई हमारी, माध्यिका वर्ग इक्वल टू हो गया, माध्यिका वर्ग इक्वल टू हो गया आपका 145 से 150, 145 से 150। अब इसकी जो फार्मूला होता है, माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, n/2, n/2, l प्लस n/2, l प्लस n/2 माइनस c बाई एफ इंटू एच होता है। तो एफ जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता एफ होती है, एफ हो जाएगा, और माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता सी होती है, सी हो जाएगा। और n क्या है, 51 है, ये n 51 है, इंटू एच का मतलब, एच का मतलब इसका जो 145 और 145 के बीच जो डिफरेंस है, 145 150 इसके बीच डिफरेंस 5 है, तो एच कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू 5। अब इसमें मान रख देंगे यल क्या है, यल क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यल बराबर 145 है, माध्यिका वर्ग जो आया उसकी निम्न सीमा है। क्योंकि 26वां पद किसमें आ रहा है, 12वें से लेकर 29वें के बीच, तो माध्यिका वर्ग यही हो गया, माध्यिका वर्ग ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें 26वां पद आ रहा है 12वें से लेकर 29वें तक। तो यल कितना है हमारा, 145
प्लस एन, यानी 51/2 माइनस सी, सी कितना है, संचयी बारंबारता 11, बाई एफ कितना है, एफ इक्वल टू 18 गुणे एच कितना है 5, तो क्या लिखेंगे 145 प्लस 51 से 22 घटाएंगे 51 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा 29, है ना, 29 बाई 2 इंटू 18 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 145, इसको हल करेंगे 145 प्लस 200 145 बाई 145 बाई 36, इसको हल करेंगे तो 145 प्लस, अगर 145 में 36 से डिवाइड करें तो 36 4 जा 144, 1 आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ा के 0 लेंगे, है ना, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, लगभग आएगा 4 पॉइंट इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखो इक्वल टू हो जाएगा 145 प्लस 4.03 इक्वल टू 149.03 आएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपका हो गया इसका माध्यिका वर्ग की, आपको निकालना है माध्यिका, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बारंबारता, यहाँ संचयी बारंबारता दी है तो उससे बारंबारता निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने बताया है ना, 4 का मतलब पहले से लेकर चौथे तक। अब यहाँ संचयी बारंबारता 11 दी, मतलब 5वें से लेकर 11वें पद तक क्या है 140 और 145 के बीच ऊंचाई वाले लड़कियां हैं। तो इस तरह से हम जो माध्यक निकालने का फार्मूला इस तरह से करते हैं। ठीक है, हम जो n दिया रहता है n, अगर विषम है तो n+1/2 पद निकालते हैं, हम देखते हैं किस में पड़ेगा वो, कि 12वें से लेकर 29वें पद के बीच पड़ेगा तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा, 26 इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 दिया है और xy के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही क्वेश्चन है, ठीक वही क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें कैसे करते हैं इसको, ये आपको दिया है, इसमें जो दिया गया है वर्ग अंतराल 0 से 10 तक, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 तक, जीरो से 10 तक वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 10। देखो वर्ग अंतराल आपका है, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब इसकी बारंबारता जो दी है, बारंबारता इक्वल टू दी है, यहाँ पे बारंबारता क्या दी है 0 से 10 5 है, 10 to 20 x है, 20 ये क्या है 5 है, 15 है, और ये आपके y है जो 40 to 50, और ये आपका है 5, मतलब 0 से 10 के बीच जो आंकड़े दिए हैं 0 से 10 के बीच वो 5 आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच आंकड़े x आ रहे हैं। तो अब इसका संचयी बारंबारता हमको निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की बात करेंगे। देखो संचयी बारंबारता में 0 से 10 के बीच 5 एलिमेंट है, तो 10 से 20 के बीच कितने x हैं, तो 0 से 20 के बीच कितने होंगे 5 प्लस x, 5 प्लस x हो गए, 5 प्लस x। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ देखो 0 से 10 के बीच 5 एलिमेंट है, 0 से 20 के बीच में 5 प्लस x हो जाएंगे, और 0 से 30 के बीच में 5 प्लस x प्लस 20, 20 5 25 प्लस x हो जाएगा,
5 से 40 के बीच 15 और जुड़ जाएगा, 5 + x + 20 + 15 = 40 + x हो जाएगा। और 0 से 50 माने 5 + x + 20 + 50 + y, मतलब 40 + x + y हो जाएगा। और यहाँ 0 से 60 के बीच क्या लेंगे, 5 और ऐड हो जाएगा, तो 45 + x + y हो गया। और इसका जो इसमें जो टोटल दिया है, ठीक है, आपका इसका क्वेश्चन जो है, देखो, जो आपका ये क्वेश्चन है अंगा का क्वेश्चन उसी तरह से च है, ठीक उसी तरह एच भी है, ठीक उसी तरह से च भी करना है आपको, ठीक उसी तरह से करना है, इसलिए तो इस क्वेश्चन को नहीं करा रहे हैं हम। अगला देखो, जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, देखो तीसरे का पहला, इसमें आपको दिया रहेगा तीसरा का, इसमें दो अथवा में क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक को करना रहेगा। देखिए ऐसे इसमें दिया है, ये क्वेश्चन जो आपको दिया है वो दिया है 10/x + y + 2/x - y = 4। यहाँ पे 15/x + y - 5/x - y = -2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो 10/x + y + 2/x - y = 4। और यहाँ देखेंगे 15/x + y - 5/x - y = -2, इक्वेशन 2। इसमें आपको यक्स मान देखो, दोनों इक्वेशन में आपके हर इक्वल हैं, पहले पद के x + y, इसके दूसरे पद के हर भी इक्वल हैं, हमको केवल अंश को इक्वल बना लेना है। देखो समीकरण 1 में अगर 5 का समीकरण 1 में गुणा करें तो 10 हो जाएगा, और इस 2 का इस समीकरण 2 में गुणा करें तो भी 10 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैंने मुझे अंश को इक्वल करना है, तो समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, समीकरण 1 गुणे 5 तो 50/x + y प्लस 5 का गुणा करेंगे 10/x - y, ठीक है, = 5 का गुणेंगे 20, है ना। उसी तरह से 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 30/x + y, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -10/x - y = -4। समीकरण 1 2, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको 4, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पर देखो क्या आता है, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 50 + 30 80/x + y, दोनों का हर सेम है तो जुड़ जाएंगे, = 20 + -4, 20 + -4 कितना हो जाएगा 16/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 × x + y, 16 × x + y = 80, x + y = कितना हो जाएगा 80/16। तो हम लिखेंगे x + y = 5, x + y = 5 हो गया। उसी तरह से अब किसी समीकरण में, समीकरण 1 में हम x + y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में x + y = 5 रखने पर, x + y = 5 रखने पर क्या आएगा, 10/x + y + 2/x - y + 2/x - y = 4। तो यहाँ पे x + y का मान रख देंगे, 10/x + y का मान कितना है 5 + 2/x - y = 4। तो यहाँ 2 आ गया, 2 + 2/x - y = 4, अर्थात यहाँ देखो 2/, इस तरह देखेंगे 2/x + y, 2 + 2/x + y = 4 है, तो 2/, यहाँ पे आपको गिवन है
2 प्लस 2/x-y इक्वल टू 4। तो हो जाएगा 2/x-y इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 2/x-y इक्वल टू कितना हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। एक्स माइनस वाई इक्वल टू देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 कैंसिल कर दूंगा साइड से, 2 कैंसिल हो जाएगा तो होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन, इसको 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन हल कर देंगे कि एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 6। कैसे हल करेंगे देखो, चाहे इसको हल कर दो विलोपन से या प्रतिस्थापन, चाहे इससे हल कर दो। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 अर्थात x इक्वल टू 3। अब फिर इसमें इक्वेशन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, x और 3 रखने पर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, तो x इक्वल टू 3 रख देंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 5 कितना y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3, y इक्वल टू 2, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे ये आपको दिख गया होगा कैसे हल करना है इसको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बताया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है ना, विस्तृत दूरी प्रश्न आता है जो उसका ऊंचाई और दूरी का आता है। तो ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना मुझे, ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का, इसमें चौथे नंबर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो दिया है आपको, यहाँ पे आपको दिया है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 40 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो बहुमंजिल भवन है, सुनो, एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई, एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, और एक उससे छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, वो दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया आपको एक बहुमंजिल भवन दिया है, ऐसे बहुमंजिल भवन, और दूसरा भवन जो 8 मीटर का वो भी दिया गया है, ये भी 8 मीटर दिया है, और आपकी बहुमंजिल भवन सीढ़ी दी है जो कि ऊंचाई नहीं मालूम है, जिसकी ऊंचाई हमको नहीं मालूम है। तो हमें क्या करना है, देखो इस भवन की, ये जो छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, इसका अनुमान कोण ज्ञात करना है इसके शीर्ष से, जो बहुमंजिल भवन के शीर्ष से। तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पे आपका प्रेक्षक होगा तो इसकी यहाँ होगी, तो जाने वाली क्षैतिज रेखा होगी। अब देखो इससे जो इसका आपका जो अनुमान कोण बनेगा किसका, छोटे भवन के शीर्ष का, वो दिया है 30 डिग्री, वो 30 डिग्री दिया है। और जो इसके तल का, जो इसके शीर्ष और बेस का माने आधार का जो अनुमान कोण है वो 45 दिया है, ये 45 दिया गया है। देखो ऐसे, अर्थात ये कितना हो गया, इसका अनुमान कोण, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये अगर 45 है, सुनो, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, ये 8 हो गया। सुनो, ये पूरी ऊंचाई मान लीजिए h है, पूरी ऊंचाई कितनी दी है h, तो ये कितनी होगी 8, ये भी ऊंचाई कितनी होगी मान लीजिए a है,
और ए ऊंचाई कितनी बचेगी, h माइनस 8, h माइनस 8 बचेगी, h माइनस 8 बचेगी। ये पूरी ऊंचाई h है भवन की, और इस छोटे भवन की ऊंचाई 8 मीटर है, जिसका इसके बहुमंजिल भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण, इसके शीर्ष के माने टॉप के और बेस के दोनों के अवनोन कोण दिए हैं। तो आपको निकालना है इसकी ऊंचाई। देखो तो दिया है यहां पे, माना बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन सीडी है, सीडी की ऊंचाई h है, सीडी की ऊंचाई h है, और छोटे भवन, छोटे भवन AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई 8 है, 8 मीटर है, AB की ऊंचाई 8 मीटर है, AB की ऊंचाई 8 मीटर है। और इसके अनुमान कोण दिए ही है। देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADEA में, त्रिभुज DEA में मान लीजिए इनके बीच की दूरी x है, यह दूरी x है, भवनों के बीच दूरी x है। तो त्रिभुज DEA में tan 30 बराबर, tan 30 बराबर हो जाएगा, tan 30 लंब D बटे आधार आपका EA होगा, आधार EA। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आप देख रहे हो कि D का मान कितना है, D का मान है h माइनस 8 बाई इसका मान x है। तो क्या लिखेंगे, √3 h माइनस 8 इक्वल टू क्या है x, अर्थात √3h, √3h माइनस 8√3 इक्वल टू कितना आएगा x। अब उसी तरह से देखो त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में tan 45 बराबर, tan 45 बराबर होगा त्रिभुज CBD में tan 45, लंब होगा CD बटे, लंब CD होगा बटे आधार BC होगा। तो ध्यान देंगे आपका tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 इक्वल टू CD का मान कितना है, CD का मान h है, पूरी ऊंचाई h है, CD की ऊंचाई h है बटे, CD की ऊंचाई h है बाई CB कितना है x है। तो h बराबर कितना हो गया, x इक्वल टू h हो गया। अब x का मान हमको ऊंचाई पूछ रहा है, x और h दोनों पूछ रहा है, तो x इक्वल टू h। अब इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर h रखने पर, x और h रखने पर, x और h रखो, √3h माइनस 8√3 इक्वल टू h, इसको इधर ले लेंगे, √3h माइनस h इक्वल टू क्या लिखेंगे 8√3। अब इसमें √3 माइनस 1 h कॉमन करेंगे, इक्वल टू क्या होगा 8√3, h इक्वल टू होगा 8√3 बाई √3 माइनस 1। इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो h इक्वल टू आ गया, h इक्वल टू हो गया 8√3 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा h इक्वल टू 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई यहाँ √3, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, तो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 4√3 इंटू क्या आएगा √3 प्लस 1। एक किसकी ऊंचाई आ गई, भवन की ऊंचाई आ गई। यही जो भवन की ऊंचाई होगी, जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इतनी आ गई, और यही h क्या है, यही h के बराबर है, और इसी यही क्या है भवनों के बीच की दूरी भी है। तो भवनों के बीच की दूरी दोनों x बराबर h बराबर 4√3 इंटू √3 प्लस 1। अगर इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 4√3 का √3 में 12 आएगा प्लस 4√3 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का आता है भी, है ना। लास्ट क्वेश्चन बचता है। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन में एक बर्तन एक उल्टे संख्या, जो कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन होता है, हमेशा लांग में आता है। लांग क्वेश्चन में जो आते हैं आपके जो ऊंचाई दूरी से आता है,
या आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से आता है, और भी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो आपका क्वेश्चन दिया था लांग में भी दिया था, दो चर में रैखिक समीकरण, जो तीसरे नंबर पे दिया था। अब देखो इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो लॉन्ग क्वेश्चन का विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह कुछ ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या याद कीजिए। देखिए ये आपका ऐसे है, शंकु है, इस तरह से ऐसे शंक्वाकार बर्तन है, ऐसे इसमें पानी भरा गया है, इसमें क्या भरा गया है, पानी। शंख के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा गया है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर ही इसका ऊपरी भाग खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब इसमें हम इस बर्तन में शीशे कुछ गोलियां डालते हैं जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें से प्रत्येक की 0.5, जिसकी त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब इस तरह से कितनी गोलियां डाली जाएं कि पानी का चौथाई भाग बाहर निकल आए, पानी का चौथाई भाग। तो देखो इस जो शंक्वाकार बर्तन है उसमें भरे पानी का आयतन, शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, पानी का आयतन है, पानी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना है, पाई का मतलब इसका पाई रहेगा, और आर कितना दिया है, आर इसकी 5 सेंटीमीटर दी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो 5 का स्क्वायर गुणे एच, एच कितना दिया, 8, इसकी ऊंचाई 8 दी है। तो जो पानी इसमें भरा हुआ है उसका आयतन है 25 × 200, 200 पाई बटे 3, ठीक है। और इसमें जो गोली डाली गई, देखिए पानी का कुल आयतन इतना है, अब इसमें प्रत्येक गोली का आयतन डाले गए, शंक्वाकार बर्तन में डाले गए प्रत्येक गोली का आयतन, शंक्वाकार बर्तन में डाले गए प्रत्येक गोली का आयतन, गोली का आयतन होगा कितना, गोली का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है, 0.5 का होल क्यूब, 0.5 का होल क्यूब। इसको ले सकते हैं हम 4/3 इंटू पाई, इसको लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब। देखो प्रत्येक गोली का आयतन। अब देखो जितनी गोली डालोगे उस गोली के आयतन पर और पानी निकलेगा, तो कह रहा है इसका एक चौथाई भाग पानी निकल गया, तो माने जो पानी निकला उसके आयतन के बराबर गोली का आयतन, उतनी गोली डालेगी जिसका आयतन क्या हो, जिसका आयतन जितना पानी निकला उसके आयतन के बराबर हो। तो देखो अगर एक गोली डालोगे तो इतना पानी निकलेगा, दो गोली डालोगे तो इसका 2 गुना पानी निकलेगा, 3 गोली डालोगे तो इसका 3 गुना, अगर n गोली डालते तो कितना पानी निकलेगा, n इसका n गुना। देखो तो n यहाँ पे ध्यान देंगे, n जैसे n गोली, माना n गोली डाली गई, तो माना शंक्वाकार बर्तन में, शंक्वाकार बर्तन में n गोली डाली गई, तो n गोली डालने पर 1/4 पानी, 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है, बाहर निकल जाता है n गोली। तो अब देखो गोली के आयतन के बराबर भी पानी निकलेगा, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, n गुणे एक n गोली का आयतन 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 का क्यूब बराबर कितना होगा, बराबर इसका 1/4 पानी निकलता है, कुल पानी कितना है, इतना है 1 सेंटीमीटर, इसका 1/4, 1/4 मतलब 1/4 गुणे
200 पाई बाई 3 इतना पानी बाहर निकलता है। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे n इक्वल टू, अगर n इक्वल टू की बात करें तो यहाँ क्या है 200 पाई 4 इंटू 3 था। अब ये इधर जाएगा 3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 1/8 यहाँ प्राप्त होगा, 1/8, 8 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो गोलियों की संख्या आ जाएगी, यहाँ पे गोलियों की संख्या 4 3 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जा, 4 2 जितना हो गया, 4 5 जा 50। तो देखा जाए कितनी गोलियां डाली जाएंगी, 100 गोलियां डालने पर इसका 1/4 भाग पानी निकल जाएगा। अर्थात गोलियों की संख्या कितनी हो गई, गोलियों की संख्या हो गई, गोलियों की संख्या n बराबर कितनी हो गई 100। इस तरह से आपके इस आपका विस्तृत क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो इसी पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं।